Hello friends, today we will discuss about the nomenclature of organic compounds. In the previous videos, I have discussed about the nomenclature of hydrocarbons, haloalkanes and alcohols. If you want to see that videos, the links are given in the description. So today we will start with the nomenclature of ethers. First of all, we will do the nomenclature of ether. Nomenclature of ethers. ईथर्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ROR. जो R है इसका मतलब है एल्काइल ग्रुप. जो एल्काइल ग्रुप है वो कोई भी हो सकता है लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, जैसे दोनों जगह CH3 ग्रुप भी हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं. एक जगह CH3 ग्रुप, दूसरी जगह C2H5 प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है. तो जब हम ईथर्स का नोमेनक्लेचर करते हैं हम दो तरह से करते हैं. एक कॉमन नेम एंड सेकंड IUPAC नेम. कॉमन नेम के अंदर लिखा जाता है डाई एल्काइल ईथर और IUPAC नेम के अंदर एल्कोक्सी एल्केन. फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3 ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो यहाँ पर दोनों जगह CH3 ग्रुप आया हुआ है. इसके लिए हम लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर. डाई वर्ड यूज़ किया है बिकॉज दो CH3 ग्रुप हैं. मिथाइल बिकॉज CH3 के लिए हम मिथाइल लिखेंगे और दो R ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन है तो उसके लिए ईथर. अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं CH3O CH3 सिमेट्रिकल है तो एक जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन और दूसरा एल्केन के साथ लिखा जाता है. तो यहाँ पर दोनों ही सिमेट्रिकल हैं तो हम लिख देते हैं मिथॉक्सी. CH3O के लिए यानी CH3 के लिए मिथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और CH3 के लिए मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन. लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हैं जैसे CH3O CH2 CH3 तो अनसिमेट्रिकल के अंदर जो शॉर्टर चैन है वन इज शॉर्ट चैन दैट इज ऑफ CH3, दूसरी जो है वो लॉन्ग चैन है. जो ऑक्सी ग्रुप है वो शॉर्ट चैन के साथ लिखा जाता है और जो एल्केन ग्रुप है उसे लॉन्ग चैन के साथ लिखा जाता है. एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो शॉर्ट चैन होगी और जो एल्केन है वो लॉन्ग चैन होगी. तो इसके अंदर शॉर्ट चैन CH3 की है तो ऑक्सीजन लिखा जाएगा मिथ के साथ. मिथ ऑक्सी और एल्केन दो कार्बन एटम है यहाँ पे 1 and 2. दो कार्बन के लिए इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथॉक्सी इथेन. उसी तरह से एक जगह अगर CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 आ जाए तो यहाँ पर CH3 CH2 क्या हो जाएगी शॉर्ट चैन. CH2 CH2 CH3 क्या हो जाएगी लॉन्ग चैन. शॉर्ट चैन के साथ किसे लिखा जाएगा ऑक्सी को और लॉन्ग चैन के साथ एल्केन को. तो इसका जो नेम है वो हो जाएगा इथ ऑक्सी प्रोपेन. उसी तरह जब हम उसके कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है. ई पहले आता है एम बाद में, तो इथाइल मिथाइल ईथर. उसी तरह से ई इथाइल प्रोपाइल ईथर. ई पहले आता है तो इथाइल पहले देन प्रोपाइल एंड देन ईथर. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स. जो एल्डिहाइड्स हैं वो CHO ग्रुप होता है और इसके अंदर जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज अल. तो इसके नोमेनक्लेचर में HC डबल बॉन्ड OH 1 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे मिथ. सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, कार्बन एक ही है, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही आते हैं. तो मिथेन प्लस
CHO ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, अल। ई और ए दोनों वोवल हैं तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो नेम है वो लिखा जाएगा मीथेनल। उसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर 1 2 कार्बन एटम के लिए इथेन नल। फॉर 3 कार्बन एटम्स CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 प्रोपेन नल। इसके अंदर कॉमन नेम लिखे जाते हैं, जैसे HCHO है उसके लिए लिखा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इथेनल है CH3 CHO के लिए लिखा जाता है एसीटैल्डिहाइड। उसी तरह से प्रोपेनल के लिए लिखा जाता है प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इसके अंदर कॉमन नेम, एक कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन एटम्स हैं तो एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड्स का विद IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स की नोमेनक्लेचर के अंदर जो ग्रुप इन्वॉल्व है दैट इज RC डबल बॉन्ड OR। ईथर्स के अंदर ROR था और कीटोन्स के अंदर RC डबल बॉन्ड OR है। तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर दैट इज दी ऑन। तो अगर हम इसको 2 नेम से लिखेंगे, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। कॉमन नेम में लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाई एल्काइल कीटोन और IUPAC में लिखा जाता है एल्केन नॉन। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर सिमेट्रिकल है, दोनों ही जगह CH3 है तो सीधा लिखा जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और कॉमन नेम है, जनरल फॉर्म में इसे एसीटोन बोला जाता है। उसी तरह IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, सेकेंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन। अगर हम अनसिमेट्रिकल लेके चलते हैं जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल और C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन। उसी तरह अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हमें C डबल बॉन्ड O को कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूटेन 2, सेकेंड पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O है तो ब्यूटेन 2 ऑन। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन्हें लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ RC डबल बॉन्ड OH। RCOOH के लिए COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और इसके अंदर जो सफिक्स है वो यूज करते हैं ओइक एसिड। इसके अंदर भी 2 टाइप से नेम लिखते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अब कॉमन नेम के अंदर कैसे लिखा जाएगा, जैसे HC डबल बॉन्ड OH 1 कार्बन एटम के लिए फॉर्मिक एसिड, और IUPAC नेम के अंदर फॉर 1 कार्बन एटम मीथेन प्लस COOH ग्रुप के लिए ओइक एसिड। ई और ओ दोनों वोवल हैं, ई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, मीथेनोइक एसिड।
उसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कॉमन नेम जो है इसका दैट इज एसिटिक एसिड। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 कार्बन के लिए इथेन। देखो इथेन के साथ हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इथेन 1 ओइक एसिड, या सिंपली लिखा जा सकता है इथेनोइक एसिड। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सिंपली इथेनोइक एसिड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कॉमन नेम के अंदर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH फॉर 3 कार्बन एटम्स, इसे लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड। और अगर इसे IUPAC की फॉर्म में लिखना है तो 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या सिंपली प्रोपेनोइक एसिड भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर 4 कार्बन एटम्स आ जाएं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो उसके लिए लिखा जाता है ब्यूटायरिक एसिड। और IUPAC की फॉर्म में अगर लिखना है तो 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूटेन नोइक एसिड, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड 6 कार्बन एटम्स के लिए। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।